मैंने अभी तक पहला साउथ एशियन देखा है जो कि 194 कंट्रीज जो है वो कर चुका है एंड इसकी एक आखिरी कंट्री रह गई है, कौन सी? वेनेजुएला। वहां वो चले जाएंगे तो उस भाई ने पूरी दुनिया जो है वो देख ली है। डीनो रवि को मिला था करबला में। से इंडिया में भी ये भूत भूत एक ओल्ड बिल्डिंग होता है, पीपल से डू नॉट गो टू द ओल्ड बिल्डिंग, देयर इज गोस्ट और वुमेन विथ वाइट साड़ी ब्रांड में था ड्रैक्युला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। भाई मेरा दोस्त रवि प्रभु। यस, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ यार, बहुत ठीक ठाक हो, फिट हो? पहली बार आपको देखा, सो वेरी गुड। भाई रवि का मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली रवि प्रभु जो है वो मैंने अभी तक पहला साउथ एशियन देखा है जो कि 194 कंट्रीज जो है वो कर चुका है एंड इसकी एक आखिरी कंट्री रह गई है, कौन सी? वेनेजुएला। वहाँ वो चले जाएंगे तो उस भाई ने पूरी दुनिया जो है वो देख ली है। क्या बात है। ये ट्रैवलिंग का शौक तुम्हें कैसे? वो तुम्हारी उर्दू हिंदी थोड़ी तुम कुछ कह रहे थे। सो मैं साउथ इंडिया से हूँ, मेरा मदर टंग है तेलुगु। तेलुगु मालूम है? बिल्कुल मालूम। पुष्पा एंड बाहुबली, RRR, सालार, सब तेलुगु है। सो हम साउथ इंडिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है तेलुगु, इंग्लिश और संस्कृत। ओके। बिकॉज आई वेंट टू सेंट्रल मीडियम स्कूल, इसीलिए मेरा हिंदी या उर्दू थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये पॉडकास्ट में। क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेजी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा उर्दू। क्या बात है, बात वेरी नाइस। तो भाई रवि को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 5 years, राइट? 5 साल से मैं जानता हूँ एंड हमारी बात इंस्टाग्राम पर होती रहती थी एंड इनको मैंने अपनी शादी में भी दावत दी थी, बट ये लेजी बहुत थे, आ नहीं पाए थे। तो यार मेरी पॉडकास्ट में जो है ना बेसिकली डरावनी बातें होती हैं, स्केरी बातें, यू नो, थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, लेकिन मैं इन पे आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे चैनल पर हर जगह है इंडियन गाय इन पाकिस्तान, इंडिया क्रॉसिंग इंडियन बॉर्डर इन धोती लुंगी। कैसा फील हो रहा है? मतलब तुम पाकिस्तान तीसरी बार आए हो, कराची मतलब पहली बार आ रहे हो? पहली बार, यस। कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा क्या था अबाउट पाकिस्तान? पहली बार 2019 में मैं आया था। फर्स्ट डे आई वाज सो स्केर्ड नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज मेरा दिमाग में कुछ था। आपको मालूम है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। मैं सोचा कैसे रिसीव करेगा, क्या होगा, इमिग्रेशन में क्या होगा, बैग्स चेक करेगा क्या, और क्या होगा मसला। बहुत बॉलीवुड मूवीज भी देख, स्पाई मूवीज, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कहीं भी। लेकिन एक दिन के बाद कुछ फर्क नहीं देखा मैं इंडिया और पाकिस्तान में। ओनली द डिफरेंस इज वन इज अ इंडियन कंट्री, वन इज अ पाकिस्तान कंट्री। व्हेन यू लुक एट पीपल, आवाम, एज वेलकमिंग एज दे आर इन इंडिया। इंडिया में कितना प्यार मिलता है हमें, बराबर उतना ही प्यार पाकिस्तान में भी मिला आज तक। या कहाँ गए पाकिस्तान में? भी पाकिस्तान में सब स्टेट हो गए, और इंडिया में इंडियन मैप में इसको बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडिया में होता है गिलगित बाल्टिस्तान, सॉरी पाकिस्तान में बोलता है गिलगित बाल्टिस्तान। प्रोविंस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा गई, स्कर्दू गई, दियोसाई, कुंजरा पास, नगर वैली, एंड देन आई हैव सीन almost all of Gilgit-Baltistan. Went to Gilgit, and then I went to Islamabad, Abbottabad, Babusar Top, Naran, and then Lahore. Then I went to Peshawar. I went to Swat Valley, Chitral Valley, Kalash Valley. अफसोस की बात बताऊं क्या है? बोलिए। मुझसे ज़्यादा घूमा है मैं पाकिस्तान मुझसे ज़्यादा घूमा हुआ है। मैं आज तक नॉर्दर्न एरियाज नहीं गया, मैं स्कर्दू नहीं गया, नॉर्दर्न एरियाज कहीं भी नहीं गया, और मुझसे ज़्यादा घुमा हुआ। इनफैक्ट ये ट्रेन में भी ये जब बैठ रहा था तो मतलब अजलान भाई आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, बस मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। बट इन दिस ट्रिप आई ऑल्सो वेंट टू मुल्तान। ओके। एंड मुल्तान बिकॉज पीपल बहुत अच्छी बात बोला मुल्तान के बारे में, सो मुल्तान भी गई। अभी कराची में हूँ, ट्रेन 16 घंटा का ट्रेन सफ़र भी कर चुका हूँ। ऑन द वे सी बहावलपुर, खानपुर, हैदराबाद, सब कुछ यार। I feel like I've seen all of Pakistan. Exactly.
टेक्निकली यस, कराची कैसा लगा अभी तक? कराची बहुत अच्छा है यार। पहले व्हेन आई केम बाय ट्रेन, द ट्रेन तो आता है बैड एरिया से, सो मैं सोचा क्या कराची ऐसा है, ऐसा बैड एरिया से? बैड एरिया बोले थोड़ा सा देखने के बैड, कुछ बैड नहीं है मतलब यार वो थोड़ा वो मलीर वलीर का रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का थोड़ा सा आता है बैड, कुछ बैड कुछ गुड, मतलब हाँ मतलब समझ गया, समझ गए। सो लेकिन एक बार कराची के अंदर आया हूँ आपके साथ, वो कोलाची, the best view of Karachi with all those white flamingos, looked so beautiful. Wow. And then we met all the Pakistani girls, the way they were speaking. So छह ladies, they were, we had बातचीत, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा मैं बताता हूँ ये आया कैसे, आप इसके व्लॉग में देख लेना, अब इसकी चैनल का लिंक भी अटैच किया हुआ होगा। बेसिकली मेरा दोस्त है डीनो अली, आप सब जानते होंगे। तो डीनो रवि को मिला था करबला में, ठीक है, वहां मिला था। एंड वो जरा किस्सा सुनाओ, वो मिला कैसे था, आप ये तो बताओ जरा। करबला में इमाम हुसैन का श्राइन, सो श्राइन मैं देख रहा था, मुझे वो सब हिस्ट्री मालूम है, लेकिन मैं सोचा 100% हिस्ट्री होना चाहिए। सो सब लोग इंग्लिश बहुत कमज़ोर था, वीक था। आई सॉ वन जेंटलमैन, आई सेड डू यू स्पीक इंग्लिश? I said, yeah, very good. And we started... With white hair? White hair. Khalid Anam की बात हो रही है, Khalid Anam, okay. So we started speaking. Then I said, are you from Pakistan by any chance? Because the accent you can make out. Then he's like, yeah, I'm from Karachi. Then I said, do you know Azlan Shah is my good buddy. I really like him a lot. Then he's like, you want to meet Azlan Shah's good friend? I said, Zarur. Yeah. And then comes Dino. Dino is like a RJ, VJ something. I said, oh, Azlan is my good friend. And it was totally unexpected. And then we had such a good thing. And then I मैं बोला दीनो को मैं कराची आ रहा हूँ 1 महीने में, वीज़ा मिला तो आऊँगा अजलान को सरप्राइज देने। सो इंडिया से आऊँगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ्रेंड को सरप्राइज करने। सेड हम प्लान करेंगे। हाँ, तो ये वाघा बॉर्डर से धोती पहन के इसने क्रॉस किया, इसने डीनो से कोई लाइनअप किया। डीनो मुझे फ़ोन करके बोलता है, यार अजलान रात में तेरे घर पर आ रहा हूँ। मैंने बोला आ जा। अब मैं जैसे ही डीनो घर के नीचे आया, मैं देख रहा हूँ डीनो कैमरा रिकॉर्ड है। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहा है। डीनो वीडियोस ऐसे भी बनाता रहता है, स्टोरीज बनाने का शौक है। मैंने क्या कर रहा है? आप जब देखा राइट पे ये हमारे भाई खड़े हुए, यहाँ हमारे बाहुबली खड़ा हुआ ये खड़ा हुआ, वो हाथ में बुके शुके पता नहीं क्या ज्वेलरी हैदराबाद से क्या कुछ थे, सारे गिफ्ट्स लेकर आए। तो खैर, तो इस तरीके से ना भाई ने मुझे सरप्राइज किया, और इस तरीके से हमने ये बंस रोड गए, इस तरीके से ये जो है कोलाची लेकर गया। एंड यहाँ के जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो भी इन्होंने विजिट किए। अभी आपने एक टेम्पल विजिट करना है, कल विजिट करना है। सो आज तो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो क्लॉक टावर 1935 का, उनकी बगल में है एक मंदिर। सो वो मंदिर उधर 500 हिंदू फैमिली रहते हैं। ओके, सो आज विजिट करा, बहुत अच्छा लगा। एंड कल हम जा रहे हैं बलूचिस्तान, इंग्लज माता का मंदिर। अच्छा, सो चलो। एंड देन ऑल स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान आर कंप्लीटेड वंस आई एंटर बलूचिस्तान। यार वैसे तो देखो 195 कंट्रीज हैं, 194 तुमने ट्रैवल कर लिया है। काफ़ी कंट्रीज में तुम 2-2, 3-3 बार भी गए हो। या करेक्ट। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो कितना ट्रैवल कर लिया होगा? 500 के ऊपर। सिर्फ इंडिया 2023 में 9 बार, 9 टाइम्स, जस्ट इन 2023। आप काउंट कर लो। हाँ, हो गया होगा 500-600 बार तो हो गया होगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन बिग नंबर। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कैसा है? मैं सोचा एक बार मैं इंडिया गया, सभी लोग बड़े बड़े व्लॉगर्स के नाम, ट्रैवल व्लॉगर्स के नाम सुन रहा था। मैं सोचा इससे बेहतर मैं ट्रैवल किया, किसी को मैं मालूम भी नहीं। इसीलिए थोड़ा एफर्ट लेके एक चैनल स्टार्ट किया। वो पाकिस्तान वीडियोस से शुरुआत हुआ। वो पहला वीडियो, सेकंड वीडियो सुपर वायरल हो गया पाकिस्तान में, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो आई वाज पोस्टिंग वीडियोस, 1 महीने गैप लगा के, सो नीचे हो गया। देन मैं सोचा मेरा मदर टंग तो है तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किसी को मैं नहीं मालूम। सो मदर टंग से शुरुआत करके एक्सपैंड करेंगे। सो इतना बिजी हो गया, 1 साल 6 मंथ्स, 1.5 years में 612,000
6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स आ गए और 20 करोड़ व्यूज आ गए एंड आई बिकम हाउस होल्ड नेम इन तेलुगु स्टेट्स. एवरीबडी नोज रवि द ट्रैवलर ऐसा हो गया. सो बहुत बिजी हो गया. लेकिन अब इंग्लिश वर्ल्ड में भी एक्सपैंड करना है. अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी मुझे पहचानना चाहिए. पाकिस्तान में भी पहचानना चाहिए क्योंकि तीन बार आ गए एक हिंदुस्तानी. सो ये तो बड़ी बात है. बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है. अब तक कैसा होस्ट किया पाकिस्तानियों ने आपको? बहुत अच्छा. एक इवन वंस आई डिड नॉट फील स्केर्ड, आई डिड नॉट फील थ्रेटन. इट्स नॉट गुड फॉर योर पैरानॉर्मल स्टोरीज बट नहीं मुझे अच्छा लग रहा है बात करना है. वो उस पे भी बात करेंगे. इन पाकिस्तान इवन वंस आई डिड नॉट फील थ्रेटन. मेरा फ्रेंड्स बोला और पाकिस्तान का लोग भी बोला मत बोलो, यू आर फ्रॉम इंडिया, मेक श्योर यू आर. But everywhere I go, I went to Buns Road. I go to these little markets. In every city, I've said that I am from India. I am from South India. We speak Telugu. The only reaction I got is झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं. That's the best thing, you know. Wow. Everybody and you know I'll tell you the best part. In Lahore, I was in a restaurant. There were 4 guys, IT guys. They were just sitting casually. Then I just had a conversation. And like, where are you from? I said Hyderabad. They thought Hyderabad sin. Then slowly I said Hyderabad, India. Immediately the 4 guys got up and said welcome, and they were like kind of, I can see the difference, you know. Everywhere I've experienced the same thing. Today I went to eat Golgappa in Buns Road. Same thing, that guy, right? Just talking normally. And then I said India se hu. Unka chehra double ho gaya happiness se. So this is my experience. See, if my experience was bad, I would not have come a second time. तीसरी बार भी नहीं आता क्योंकि इतना हॉस्पिटैलिटी अच्छा है. इंडिया में जितना प्यार मिलता है हमें उतना ही प्यार पाकिस्तानी लोग से मिला. सो खाना कैसे लगे यहाँ पे यार? बंस रोड पे तुम घूमने गए और कल परसों तुम हुसैनाबाद भी जा रहे हो. यहाँ पे वो मजे की फूड स्ट्रीट है. खाना कैसा लगा तुम? सो आई हैव एक्सप्लोर्ड मेनी फूड प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया और पाकिस्तान का मुझे खाने का बताओ. सो आई विल टेक ऑफ इंडिया. Okay. So if you take off India, my hometown, I think Buns Road was the best food street experience I've had in my lifetime. Really? सारा world दुनिया में. I've seen Thailand, you know, I've been everywhere. Everywhere, of course. But I don't know, maybe it's the magic or it's the mental fixation that I am in Pakistan that's getting me so excited. Hindustani in Pakistan. And Buns Road, those flavors, people, everybody, the moment I say I'm from India, they all come take selfies, they all make little stories with me. Like, hey, do you have time? Can you have tea with me? I'm like, how many people can I have tea with? So the reception, the hospitality, the flavors, the aroma, the colors, the vibe, I really felt super good. But one thing, every time I say India, you should not take it in a wrong sense. I'm telling my listeners, because see, India is my motherland. We have the closest affinity. It doesn't matter. Even if somebody asks you something about food, you say, oh, मेरा माँ का खाना ऐसा है, मेरा घर का खाना ऐसा है. So India is part of me. So I can't take India out. So, of course. Yeah. मतलब वो तो आप उसकी तो एक वैल्यू, उसका टेस्ट वो तो है ही है ना, क्योंकि that's your hometown. Exactly. ठीक है. Exactly. See, I've been living in the US for a long time, right? Though I've been living in the US for a long time, the entire process, the art, the mannerism, the culture, everything about me is Indian, because we were born in India, raised in the subcontinent. Rather than India, I could say Desi, you know, it's a Desi mentality, right? I see you in that nice black dress, I'm like, Azlan bhai, I want one like that. So that's the way we emote. So no place can replace home. But if you set that aside, Buns Road, I thought I was in love with Lahore. I thought Lahore was amazing. Initially, the first day I came to Karachi, okay. But then now I think Karachi is amazing, yaar. Yeah. तुम दुनिया घूमे हो. Yeah. सही है. पूरी दुनिया घूमे. No, I need to add. Yeah. The food in Pakistan is very tasty, very spicy without the heat. Meaning, वो hot नहीं. लेकिन हम साउथ इंडिया में वो spicy भी है और चिली भी होता है. So that is the difference between the food that I eat and love and the Pakistani food. Pakistani food is very spicy. We had this brain curry in Karachi. Without the spice, it was tasting very good with the different kinds of masala. बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा? Yeah, बहुत. अच्छा चलो, तुम दुनिया घूमे हुए हो. ठीक, अब मैं अपने टॉपिक पर आया. Sure. तुम दुनिया घूमे हुए हो,
एंड पहले मुझे बता, डू यू बिलीव इन दिस पैरानॉर्मल स्टफ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? You don't have to believe. When you experience it, you'll start believing it. There you go. कभी हुआ है तुम्हारे साथ? Yeah, बहुत बार. आप मुझे बताना शुरू करो, कहाँ पे तुम्हें लगता है कि यार यहाँ मेरे साथ जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल जो है ना वो हो चुका है? से इंडिया में भी ये भूत बोलते हैं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत स्टोरीज बहुत होता है. एक ओल्ड बिल्डिंग होता है, पीपल से डू नॉट गो टू द ओल्ड बिल्डिंग, देयर इज गोस्ट और वुमेन विथ वाइट साड़ी, वो सॉन्ग भी होता है, लैंटर्न दे. सो दिस ऑल इंस्टिल्ड, राइट? बट इवन इफ यू डोंट बिलीव इट, सबकॉन्शियसली वो रहता है अंदर, कुछ होता है. और यू सी अ डार्क डेन, हाँ कुछ तो होगा ऐसा. सो वंस आई वेंट टू दिस कंट्री कॉल्ड रोमेनिया. इन रोमेनिया आई वेंट टू अ सिटी कॉल्ड ब्राशोव. ठीक है. ये ब्राशो की नजदीक में है ब्रान में था ड्रैक्युला. हॉलीवुड में ड्रैक्युला देख, आपको मालूम है ना, खून पीते. वो ओरिजिनली एक रोमेनियन किंग, इसका नाम है ड्रैक्युला. दिस ए किंग बहुत मीन था, like a very bad king. He used to kill everybody. People were scared, and that's why the name Dracula, which means very bad, is associated with the movie where a person खून पीता है, ऐसा. बट वो सच में एक किंग है. सो हम वो castle, सब again it's a subconscious image. I had this very small hotel in Brasov. In the evening we went from the square. It's like a tunnel, and suddenly you walk in the tunnel, there were people everywhere. In 1 minute later there's nobody. सब वैनिश हो गए. अच्छा, मुझे लग रहा है क्या सीन है, कुछ हो रहा है. बिकॉज सबकॉन्शियसली आई ऑल्सो वॉज थिंकिंग अबाउट ड्रैक्युला, एंड यू थिंक ऑफ दिस लैंटर्न वुमेन, एंड सडनली यू सी देवर लाइक 20 or 30 people, and suddenly I see left there's nobody, right there's nobody. All I can see is a tunnel and that eerie sound. How would you feel? So scary, right? There was no light. It's like maybe a little flickering light. That was my first experience of paranormal activity, and I could feel like I'm shaking or somebody, there's some sound left में right में, जैसा कोई है लेकिन कोई नहीं है. Okay. It's very hard to explain, yeah? नहीं, I can completely understand. अच्छा, मेरी पॉडकास्ट में मेरा एक दोस्त आया था, वजी फारूकी, बहुत अच्छे सिंगर है हमारे पाकिस्तान के. So वो तकरीबन जिंदगी के उसने 10-12 साल इंडिया में गुजारे. ठीक है. पहले वो गोवा में रहता था, गोवा शोज करने जाता था, फिर वो मुंबई में रहता था, दिल्ली में रहता था. वो पाकिस्तानी है. है. उसने 12 साल इंडिया में काम किया है. महेश भट्ट की फिल्मों के गाने उसने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, एंड वेरी गुड गाय. आई विल सेंड यू हिज लिंक. एनीवे, तो उसने मुझे बताया था कि गोवा जितना हॉन्टेड था इंडिया में और कहीं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जितनी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो चीज़ें गोवा में एक रिजॉर्ट में उसने फील की थी, पूरे इंडिया में नहीं थी. तो इज इट ट्रू कि गोवा में ऐसा कुछ सीन होता है? मुझे मालूम नहीं. सी, गोवा वाज रूल्ड बाय पोर्चुगीज. Okay. Portuguese, it was a Portuguese territory, and during those days, you know, like how the Britishers harassed Indians, killed Indians, and same thing Portuguese, right? There were wars, they were killing people, and maybe they raped some woman, possible, and she could have become a ghost, a witch. It's possible, anything is possible, but I haven't heard of any activities like this. Like in India, maybe movies they make movies with all these ghosts and stuff. It's very scary, but in that particular place I could feel it for the first time, the paranormal activity. I come back, I couldn't sleep because I can hear like there's somebody with me, but I can't see anybody, but there's somebody with me. ऐसा होता that feeling बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ. वो ओनली फील हो सकता है. इंडियन फिल्मों में या, क्योंकि मैंने कोई ऐसी तेलुगु मूवी देखी नहीं है या तमिल मूवी जिसमें कोई मुसलमान पाकिस्तानी दिखाया हो, बट इन इंडियन मूवीज़ कभी भी कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तानी दिखाते हैं कि कोई एजेंट है या कोई बंदा है XYZ, तो उसका एक पर्टिकुलर लुक होता है. शलवार कमीज, मफलर, काजल एंड टोपी. ऐसा क्यों? अरे मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ. मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा सवाल ऐसा है, मतलब तुमने देख लिया ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं घूमता. तुमने देखा अभी तक? सलवार कमीज सभी लोग सलवार, लेकिन उसके और ओ सिंधी वाला टोपी, बलोच वाला टोपी. अभी तक कितनों को देखा है तुमने आदाब जनाब करते हुए? नहीं, किसी को नहीं देखा ना. नहीं.
ये थोड़ा सा यार आपको ही मालूम है, वो तो मूवी है ना, मूवी है क्रिएटिविटी किस तरह भी क्रिएट हो सकता है ना, हो सकता है. and also stereotype this maybe see may not be you, many people think South Indians they have lungi, हाँ, we only have this, yeah, and we eat rice mixing with hands. हाँ. वो तो stereotype है यार. हो. Like I had a roommate, I mean in college there's one guy who was from Sakkar. Okay. Right, and he told me when I was eating, oh, you don't eat with your hand like this, like this, like. So this is just a stereotype. You can't help it. And we think all Tamilians are all full of oil. The oil is dripping on their face, and you look dark. There are people in India who are lighter than you, but somehow the feeling is a South Indian, dark, very oiled hair, dripping. All you do is study. These are stereotypes. The people are the same everywhere. कौन सी कंट्री तो मैं लगी है कि यार ये कंट्री मुझे बहुत मुश्किल लगी है ट्रैवल करने में, या जिस कंट्री में जाके तुम्हें लगे थोड़ी थोड़ी सी अच्छी वाइब ना आई हो, या यूर लाइक यार बस ठीक है मैंने इतना कर लिया, मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा हो गया, मैंने विजिट कर लिया, वीडियो बना ली, ना आई एम गोइंग बैक, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का दिल नहीं किया. कौन सी कंट्री थी? ये झूठ जैसा होता है. मैं जब बोला तो मैं तो सीजन ट्रैवलर हूँ. किसी कंट्री भी ऐसा नहीं लगता है. हर कंट्री दूसरा दिन तीसरा दिन आई फील लाइक दिस इज माई कंट्री, एंड दैट्स हाउ आई ट्रैवल. दैट्स बिकॉज दैट्स अ ट्रेट ऑफ अ ट्रैवलर. ट्रैवलर को क्या बोलते हैं? मुसाफिर. एक मैं तो सचमुच मुसाफिर हूँ. वो तो है, मुसाफिर हूँ यार, और ना घर है ना ठिकाना. एक अच्छे ट्रैवलर के लिए कोई 3 टिप्स मुझे बताओ. अच्छे ट्रैवलर का स्टीरियोटाइप्स नहीं होना. Okay. So like for example I come to Pakistan and say, oh, all Pakistanis are bad, all Pakistanis will kill Indians. So this stereotype, first remove it. Okay. Second of all, do not have any prejudices. Like for example, I go to a place where they eat monkey meat. What is your thing? Oh my God, they eat monkey meat. See, like we eat something else, it's our food, it's their food. When you have that understanding and that broad mind, and eventually आप ट्रैवल करते करते बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंसेस आप देखते, बहुत लर्निंग होती है. और तीसरा है बी वेरी फ्लेक्सिबल. लाइक आई कैन नॉट बी अ साउथ इंडियन एंड से आई नीड दाल चावल एवरी डे. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? और आई वांट अचार एवरी डे, और आई वांट पराठा. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रैवलर इज बी फ्लेक्सिबल. इवन इफ यू हैव द मनी, इट्स पॉसिबल एक बार 5-स्टार होटल नहीं मिलता है, एक बार रोड में सोना पड़ेगा, और प्लेन मिस हो जाएगा, एयरपोर्ट में 24 आवर्स रहना पड़ेगा. सो अनदर थर्ड ट्रेट इज बी वेरी फ्लेक्सिबल, डोंट बी रिजिड. क्या बात है, बड़ी जबरदस्त टिप दी है. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पहले इतनी खास नहीं होती थी, मतलब बहुत लिमिटेड फिल्में होती थी जो कि आई डोंट नो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा कोई फिल्में नहीं देखी उसकी. मैंने तेलुगु ज़्यादा मूवी नहीं देखी पहले. अब मैं अचानक से बहुत सारी फिल्में ना आई हैं, बाहुबली, मक्खी, RRR, सालार, पुष्पा, बहुत सारी फिल्में अचानक. KGF तो था, KGF का डायरेक्टर तेलुगु था, लेकिन मूवी तो कन्नड़ा है. ठीक है. एंड कांतारा भी कन्नड़ा है. अच्छा, लाइक साउथ इंडियन मूवी सडनली हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. ये कैसे हुआ अचानक से? मतलब क्या, मतलब I don't know. Maybe budget could be the thing. Maybe people were not ready to try a bigger budget. Maybe people were not trying new concepts out of the box. And once one movie comes that's out of the box, right? Because Bollywood is popular because, for example, Pakistan log Hindi, Urdu 90%, 95% similar है. So आपको हिंदी मूवी देखने में कोई तकलीफ नहीं होगा. लेकिन तेलुगु मूवी पाकिस्तानी देखा तो और अफगानिस्तान में देखा तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, सबटाइटल्स देखना पड़ेगा. इसीलिए बॉलीवुड का रीच बहुत अच्छा था. लेकिन वंस वन मूवी ब्लास्ट, देन अ पाकिस्तानी गाय फॉर एग्जांपल और somebody from Japan gets to see a different language movie. And then they realize, wow, it's not just Bollywood, there are other movies as well. For example, in India, especially in South India,
Korean drama is very famous now. Nobody can understand Korean, but once you get used to a certain style, you start liking it. So, एक movie आ गए और latest movie Salar और शाहरुख खान का डुमकी. And Dumki could not compete with Salar. So, creativity is the most important thing. And there could be creativity in Pakistan, in Afghanistan, in Colombia, in Brazil. Creativity could be anywhere. And once people started realizing what South Indian movie is, earlier Tamil movies were amazing masterpieces. तमिल मूवी कोई एक बताओ मुझे, कौन सी कोई तमिल मूवी आपको मालूम नहीं होगा कोई एक famous when I was growing up. Okay. You wouldn't know. And Robo, for example, is a Tamil. Oh, Robo is Tamil? Yeah, Robo is Tamil. Chitti Robo. No, Rajnikant. Yeah. Rajnikant. Chitti, oval. Chitti the Robo. Yeah, that is a Tamil movie. Okay. And Jailer, you said you liked. I like Rajnikant. That is a Tamil movie. Oh, teri. Yeah, all Kamal Hassan movies are Tamil movies. Yeah. Right? But then Telugu suddenly has taken. Chiranjeevi is Telugu. Telugu. Roop Suhana lagta. That guy is Telugu. Okay. My favorite actor, Chiranjeevi. Yeah. Who is Ramcharan's father. Yeah, Ramcharan. Ramcharan jo RRR mein. RRR. Man, you know everything about Telugu movies. Amazing. I know Telugu as well. Yeah, sing. You know the Telugu song? I know the Telugu song Shivalli. Sing it. It's like Chupe Bangara Mayane Shivalli Mate Manike Mayane. Superb, man. I mean, you liked it? Almost like 100% correct accent Telugu. And what does it mean? Chupe Bangara Mayane means your look itself is like golden. And what's the kind of mate? And every time you speak, it's like a jewel coming out. तो हिंदी में गाना ऐसा तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मटक. तो ये हिंदी में था, मैंने तेलुगु में गाया. अब तुम उसका कुछ का कुछ ना बना लेना. खैर anyway, लेकिन ओरिजिनल है तेलुगु. ओरिजिनल तेलुगु है, मैंने ओरिजिनल वाला गाया. And you know, I'm sure if Allu Arjun happens to see my Telugu vlogs, he will be super happy that he's so popular even in Pakistan. The moment I say Bahubali, people like, yeah. I say Salar, yeah. RRRs, yeah. But the moment I say Pushpa, they say Jhukega nahi. Pushpa Jhukega Sala, Jhukega nahi. Everybody knows this, and I hope Allu Arjun comes to. I mean, I see he's a Telugu guy. Yeah, I make vlogs in Telugu. I'm sure it will reach him somehow. He'll be very happy with the response he gets. नहीं, in fact मेरे जो father in law हैं वो Bollywood सिनेमा नहीं देखते. हाँ, Tollywood ही देखते हैं. सिर्फ. Very good, very happy to hear. सिर्फ वो नाम ले फिल्मों के, वो तो ऐसी आर्काइव. शिवाजी द बॉस, वो तमिल मूवी है. या शिवाजी. शिवाजी बॉस, पता नहीं कौन सी. तमिल मूवी का गेम अलग है और तेलुगु मूवी का गेम अलग है भाई. इनकी फैन फॉलोइंग अलग है. अलग ही फैन फॉलोइंग है. खैर. And RRR even got an Oscar. Yes. The song. Natu. That's Telugu as well. Telugu as well, yes. यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, जो मैं बताऊँ ना, अगर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तमिल और तेलुगु. मिलता जुलता है, अलग अलग है. वेरी डिफरेंट. क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. इट्स लाइक उर्दू एंड बलोच में भी. अच्छा, इतना फर्क है. मे बी लेस देन 1% मैच. लेस देन 1%. बहुत अलग है. स्क्रिप्ट भी अलग है. सब कुछ अलग है. अच्छा, जहाँ जिस कंट्री तुम जाते हो वहाँ का नेशनल एंथम सुनते हो? ऐसा सुनता हूँ. सुनते हो? हाँ. तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम सुना था तुमने? सुन गए. सुना. सुना. क्या गाऊँ अभी? नहीं, मुझे बताओ ना कितना सुना है. पाक सरजमीन शादबार, कीश्वरे हसीन शादबार, तू निशाने अज़्मे अलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकबे हसीन. आई नो द होल थिंग. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मुझे भी इंडिया का जो है ना आता है नेशनल एंथम, थैंक्स टू कभी खुशी कभी गम. काजोल गा रही होती है, तो उससे मैंने बचपन से मैंने याद किया. जाना काना मना अति नायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. वेरी गुड मैन, इम्प्रेसिव. तो हाँ, see, but I'll be honest with you. For a Pakistani, knowing Indian national anthem is easier. I'll tell you why. India बड़ा country है. 1947 के पहले भी ये song था. So it was part of the whole fabric because of the undivided India. Because Rabindranath Tagore has created this national anthem even before. But you know, it's like always easier for a smaller country to know things about a bigger country.
than a bigger country knowing things about a smaller country. यार मैं not talking about Pakistan or- मेरी जनरेशन के जितने लोग हैं मुझे तो लगता है ये जो नेशनल एंथम वो दो K3G से ही इन्होंने जो है ना वो किया होगा. तुमने कहाँ सुना था वैसे क्या यूट्यूब वगैरह पे? पाकिस्तान या नेशनल एंथम क्रिकेट स्टेडियम में होता है अभी क्रिकेट का ओपनिंग सेरेमनी. और किस कंट्री के तुम्हें आते हैं? I know a lot. Nepal I know. I know Bangladesh. Wow. Amar Shonar Bangla, Amitoma Balobashi. Balobashi, yeah. And Sri Lanka, I know Sri Lanka Mata, Apave Sri Lanka Mata. I mean, I am a traveler, right? When I listen to these things, I remember them quite often. क्या सोच के तुम्हें लगा कि तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए? मतलब क्या स्पार्क था तुम्हें लगा कि यार मुझे पूरी दुनिया घूमनी है? I think some people are born to travel. You are born to do a podcast. I don't know, or to be in love with जानवर. It's possible, right? So I don't know. मैं जब 5th क्लास में था, मेरा मदर कॉलेज में लेक्चरर था और प्रोफेसर जैसा, वो एक एटलस मुझे गिफ्ट दिया. Okay. So सबके लिए क्लास बुक्स बोरिंग लगता है ना. So when you get bored with classes, I used to see the atlas. And I used to see, wow, this is Pakistan, this is Sindh, this is the previous Kalat of Baluchistan, Iran, Iraq, ऐसा पैशन बढ़ गए. So I used to spend 1 घंटा 2 घंटा हर दिन मैप देखने. लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी अलग था. मिडिल क्लास फैमिली से इतना पैसा नहीं है. सो सोच में आई यूज्ड टू ड्रीम को क्या बोलते हैं? ख्वाब. ख्वाब. ख्वाब में मैं लंदन जा रहा था, लंदन से पेरिस जा रहा था, पेरिस से इटली जा रहा था. लेकिन भगवान का ब्लेसिंग्स, भगवान का कृपा बहुत अच्छा कृपा बन गई. ऐसा रियलिटी हो गई. अभी मुझे भी मालूम नहीं होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है. एक दिन मैं उठता हूँ इटली, लेट्स गो एंड हैव कॉफी इन इटली. प्लेन पकड़ता हूँ, इटली जाता हूँ, कॉफी पी के वापस आता हूँ. ऐसा कई बार हो गए. कैसे मैनेज कर लेते हो? बिल्कुल, क्योंकि काम भी है, पैसे भी कमाने हैं, यू हैव अ वाइफ एंड डॉटर, तो किस तरीके से मैनेज करते हो कि भाई काम भी मैनेज करना है एंड फैमिली को भी टाइम देना है और ट्रैवलिंग भी करनी है, तो ये किस तरीके से मैनेज करते हो? बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछता है सभी इंटरव्यू में, मैं यही आंसर देता हूँ. एलॉन मस्क बहुत बिजी आदमी है, इनका पास भी 24 आवर्स है. पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का भी 24 आवर्स है. मोदी जी का भी 24 आवर्स है. जो बाइडन का भी 24 आवर्स है. कोई लोग होता है कुछ नहीं करते हैं, टीवी ही देखते हैं, इनका पास भी 24 आवर्स है. लेकिन सब लोग 24 आवर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है. सो हमारा सभी लोग के पास सिर्फ हाउ मच इज 24? 24 घंटा है. So how you manage and how you authoritatively allocate your time and money is what makes you successful. Yeah, so मेरा फ्रेंड्स बहुत लोग होता है, वो इंडिया 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार जाते हैं. वो बोलते हैं हम बहुत बिजी है. मेरा भी वाइफ है, मेरा भी डॉटर है, मेरा भी जॉब है, मैं भी इतना ट्रैवल करता हूँ. मेरा पास टाइम है तो सबका पास टाइम होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम. अच्छा, पहले हमारे पाकिस्तान में एक और ट्रैवल व्लॉगर आया था, ड्रूबिंस्की. सो हैव यू सीन हिज कंटेंट? Not, I haven't actively followed him on YouTube, but on Instagram, yeah, I follow him because he's a famous YouTuber / influencer. Yes, I've seen. I have not seen his YouTube videos, but I've seen some posts on Instagram. See, when you are a travel content creator and you travel like the way I do, where is the time to watch YouTube vlogs of other people? बात तो सही है. इसीलिए मैं नहीं, आपका भी इतना ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है. टाइम नहीं मिलता है इसीलिए. बट यू आस्क मी समथिंग अबाउट ड्रूबिंस्की. हाँ, तो ड्रूबिंस्की जो है, मैं पूछा था, अगर उसका सवाल मेरा ये था कि अगर तुमने उसका कंटेंट देखा है about Pakistan, about Peshawar, about Islamabad, Lahore, Karachi, do you think कि उसने जो पोर्ट्रे किया है वो exactly वैसा ही है या उससे ज़्यादा अच्छा है या उससे कम अच्छा है? कम का तो खैर नहीं है, but see, to be honest, I can give a wrong answer or right answer. हर बंदे का ट्रैवल एक्सपीरियंस अलग होता है. So Drew Brinsky, I've seen in some countries saying these country people are so bad they wanted to kill me. Really? In Chad or somewhere. Okay. But I went to the same country. They were very nice to me. So just because somebody has a great experience does not mean it's the same for everybody.
For example, I saw one vlog where he's saying everything is free in Peshawar. You don't have to. But I went to Peshawar. It was not free for me. Maybe it was free because he's a white skin guy. I don't know. That's what I'm saying. So हर traveler का experience अलग होता है. किसी place में मुझे let's say I had a bad experience, but I would not say this is a bad country. Maybe I had a bad experience because the time wasn't right. Yesterday बंस रोड में हम खा रहे थे. मेरा पास था 4 बलोच लड़के. So एक बलोच लड़का फ़ोन में कुछ शूट कर रहा है. एक पाकिस्तानी कराची वाला आ गए. They started fighting. है? I'm like, what happened? The Karachi guy thought this guy who is recording on the phone is recording his wife. Oh, okay. So that doesn't mean the Karachi guy is bad or the Baloch people are bad. It's just a circumstance, and you cannot generalize. That's what I'm saying. A traveler, you should never generalize. So just because Drew Brinsky had one kind of an experience, I do not know if it's real or fake because I have not experienced it. पाकिस्तान आवाम बहुत अच्छा है. मुझे भी इस्लामाबाद में मैं कुल्फ़ी खाया था. He said, don't give me money. I thought, how does he know I'm from India? He thought I am from Sindh, Karachi, and still didn't take money in Islamabad on the way to Faisal Mosque. So, but I can make up this story and say, hey, this guy is so receptive to Indian. But he didn't know I'm from India. So maybe this hospitality is there. You know, even in India, you go to some small town, they don't know you. वो इनवाइट करते, चाय देते. ऐसा हमारा खून में है. मैं सोच रहा हूँ हमारे जिस तरीके से आप पाकिस्तान आए, आपने पाकिस्तान घूमा 3 बार है, मतलब कुछ तो चीज़ अच्छी लगी होगी जो आप 3 बार यहाँ पर आए हो. वैसे जो ट्रैवलर्स हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कोई भी हो, मतलब मेरे बहुत सारे मेरे कज़न्स वगैरह जो है वो इंडिया में रहते हैं. उनका बहुत दिल है वो यहाँ पर है. मेरा बहुत दिल करता है, हमारे दोस्तों का, दानियाल का, मानी का, हम सबका दिल करता है कि हम भी इंडिया जाएं. तो वीज़ा नहीं मिलता अभी. यू नेवर नो, फ्यूचर में शायद मिल जाए, हम जाएं एंड यू नो वो लोग यहाँ पर आएँ. क्यों नहीं मिलता है वीज़ा भाई? क्या वजह है? ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है. मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, लेकिन बट डू यू थिंक कि मिलना चाहिए? क्योंकि देखो तुम यहाँ पर आए, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है ये वो. मैं पॉलिटिक्स हम क्योंकि देखो मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे फिल्मों में देखते हैं. आई एम श्योर पाकिस्तान के बारे में आपका परसेप्शन, जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत ऐसा था कि शायद मुझे मार देंगे या यू नो किडनैपर्स फर्स्ट. पाकिस्तानियों का भी ऐसे बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि यार हम वहाँ जाएंगे तो शायद हमें कोई कुछ ना कर दे, या यू नो इस तरीके से थॉट आते जिस तरीके से आपके थॉट आया था. तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप एक बार मुझे पूछा, ए वॉन्डर विथ अबरार, एक बंदा, पाकिस्तानी बंदा वॉन्डरिंग विथ अबरार कोई है, एक वाइल्ड लेंस बाय वो इंडिया गए. आई सॉ 2 or 3 vlogs. People were waiting for him with food and gifts. Yeah. So the reception in India also is similar for a Pakistani guy. And I'm a Hindustani guy and I get the same reception here. So मैं क्या सोच रहा हूँ, बहुत मिसकॉन्सेप्शंस है इंडिया और पाकिस्तान में, है ना. बहुत जंग भी फाइट किए, 5 या 6, 65, 71 लिस्ट आ जाएगा. आई एम थिंकिंग बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप एंड मिसकॉन्सेप्शंस, probably if there is more people traveling, for example like Ravi would load 10 or 15 videos. Some people will think, hey, Ravi is a paid guy. Possible. But if 10 people come, 10 vloggers, and 10 Pakistanis go to India and shoot about India, I think this is the only way. I think the hearts will meet. I mean, the hearts तो अभी भी अच्छा है, good feeling. लेकिन जो एक स्टीरियोटाइप है, जो मिसकंसेप्शन चले जाएगा. अभी for example, I showed the dhoti. People think, majority of the comments, first time I came, hey, Ravi Anna, please come back quick, otherwise they'll kill you. Majority of the comments. But the second trip, the perception changed. Now, I got like 1,100 comments. Maybe 2 like that. See how much it changed? Because they saw my videos. And then I came wearing a dhoti. So people may think, oh, look at this South Indian guy wearing a Hindu robe, and maybe Pakistanis will be very upset. कुछ भी एक बंदा भी कुछ जोक भी नहीं किया. Probably in India maybe they joke like North India, South India. एक बंदा भी जोक नहीं किया, क्वेश्चन भी नहीं पूछा. मैं डिसअपॉइंट हो गए. I thought somebody is gonna ask me what is this, why you wearing this and all that.
कुछ नहीं. क्या जब आप वापस जाओगे डू यू थिंक के जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है वो आपको बुली करेंगे, आपको बोलेंगे कि यार आप वहाँ क्यों गए, आपने किसी पाकिस्तानी से शादी तो नहीं की? पहले I have to be very politically correct. There are no extremists in India. ओके चलो, जो वो लोग हैं जैसे आपने बताया ना, वो जो 2 लोग जो कमेंट करते हैं, उन 2 लोगों ने तुमसे पूछ लिया कि तुम पाकिस्तान गए थे. So the good thing is, if only 2 out of 100 ask this question, then it's okay. If 98 ask this question, then we have a problem. So we are lucky that 98 people understand, 98 people appreciate the gesture. So kush naseeb hai, or the world is going in a positive direction, I hope. And with travelers like me, I'm sure an American guy comes and he gets amazing reception. A German guy comes, amazing reception. But I think it's important for a Hindustani to come to Pakistan and a Pakistani to go to Hindustan, because the reception would be different, or the stereotype would be different. And I think only this way there would be a better understanding what peace accords haven't done. I think this can achieve it. ये मेरा सोच है. बिल्कुल अच्छा सोच है. बहुत अच्छी बात तुमने कही. Like दूसरा बार तीसरा बार. Now I'm not scared. आप भी बोला like Ravi, don't say openly India, India, India. I think you gave me a suggestion. No, I did not. Okay, somebody. मैं तो maybe on the train. Yeah, on the train. मैं तो खुल के वो तो सबको बोलता हूँ इंडिया से है, क्या हो गया? On the train he told me, Ravi, when you go to streets, when you see people, don't say India. But so far, if I had one bad experience, obviously I won't say it next time. So far, no bad experience. Everybody from the street side to big officer to hotel, everywhere I say India, the face becomes bigger, smile बड़ा होते हैं, and reception तो अच्छा है. So now third time, right, you saw me, I'm walking and saying India, 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 and I'm saying India. I only talk about Hindustan and India only because now that stereotypical idea is gone from my mind. And you feel safe. So just imagine just me, another Hindi vlogger, another Tamil vlogger, another Kannada vlogger, for example. They just come and they have similar experience. Don't you think the perceptions will change on both sides? बिल्कुल. So I think that this what peace accords and what governments could not do, people can do this provided there is exchange of material. बहुत खूबसूरत बात. And not only travel, right? Now a lot of Pakistanis watch Indian vlogs. Even Samir K vlogs, he was with me. He's saying 80% of his subscribers are Indian. They are Indian. So because of that, right now, because of the movies again, like what goes on in Tollywood, you know what goes in the mindset of a South Indian, what happens in India. Same thing, Indian people watch Pakistani vlogs. Like for example, Samir K came to the station, he gave me a garland, Sindhi welcome and all that. Now people in South India, I saw the comments like, oh Samir, thank you so much. You gave such warm welcome to our Telugu guy. These kinds of things, right, will change everything, I hope. For the better, I mean. So... You're right. Yeah, I'm very happy. See, and this time, I don't even feel like I'm in a different country. I feel like I'm in my hometown. The way I'm eating, the way I'm going on a bike and all that. So, travel eases. Travel eases. Minds travel eases. And clears stereotypes. So, sorry यार मेरा हिंदी कितना हो चुका है मैं बात कोई बात नहीं. बस सिर्फ यही कहेंगे जाते जाते कि नफरत तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब उनको ख़त्म करना चाहिए. नफ़रतें बहुत हो गई. प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार से सब कुछ सारी चीज़ें हो जाएंगी. और जिस तरीके से रवि ने बोला कि जिस तरीके से ये इंडिया से यहाँ पर आया है, लोगों का परसेप्शन, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, उसी तरीके से हम में से कोई या हम भी वहाँ जाएंगे एंड दिखाएंगे कि भाई जो यहाँ के लोग सोचते हैं वहाँ वैसा नहीं है. इंशाल्लाह जैसे वाइल्डलाइंस बाबरार भाई ने किया एंड करीब और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ खैर एक. सो यस रवि, थैंक यू सो मच. आप आए, आपने वक्त निकाला. यस, आप आए मुझसे मिलने के लिए. ऑफ कोर्स. एंड मैं चाहूँगा आप दोबारा भी हैं. और and one more thing before we part, I went to one Tamil house yesterday. That was a big shock surprise. A Tamil guy in Pakistan, born and raised second generation. So I went to the house and the reception we had and what information I got. And today I went to the Hindu locality. There's a whole colony of 500 families there in the temple area. I had a conversation with them. So what we hear and what we experience, वो तो थोड़ा अलग है. So
ये अच्छी बात है ना, बिकॉज आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक विद देम। रवि के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, इनको सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं मैं और लिसनर्स हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी प्रोफाइल पर जाके लिखें लव फ्रॉम पाकिस्तान। एंड यस, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी। आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। स्क्रीन पर जो है व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। I have one question though. Yeah. I have one question. Is this really Aslan or somebody like Aslan? Now I'm feeling paranormal. Is it Aslan, right? Yeah, Real Aslan? Real Aslan. No, not paranormal. Not paranormal. You're real, right? I'm real. Okay, now I started wondering. Am I speaking with the real guy or is... No, you're talking with the real guy. मैं ही हूँ और मैं ही था और मैं ही हूँ। चले भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड जय हिंद। जय हिंद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज।